बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ तक हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं उनको यूज़ करते हुए। जैसे कि हमने सिलेक्टर्स की बात करी, जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज़, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और इनसे एक सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं सारी वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगी जो मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ या उनकी रिप्लेसमेंट का जिक्र मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करूँगी। तो अगर आपने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें जाके, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम रख देती हूँ प्रोजेक्ट, ताकि कोड ऑर्गेनाइज रहे और मुझे देने में भी आसानी हो। प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ index.html। ठीक है, पहले मैं DOC करके अपने बॉयलर प्लेट कोड लगा लेती हूँ। किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ऊपर एक होता है नेव बार के बाद नॉर्मली एक कोई इमेज होती है या कोई टेक्स्ट होता है। तो मैं एक काम करने वाली हूँ कि मैं पहले बनाऊँगी सबसे पहले एक नेव बार। तो मैंने div id नेव बार दिया, ठीक है, और इसको दे देती हूँ, इसमें 4 लिंक्स दे देती हूँ और उसमें पहले मैं दे देती हूँ होम। अच्छा, ये जो हैश है ना, ये मैंने क्यों डाला, अभी मैं अपने पेज को लिंक नहीं करवा रही। सिंगल पेज वेबसाइट है, मल्टीपल पेज नहीं है। अगर मल्टी पेज होती तो मैं इधर उसकी फ़ाइल का लिंक दे देती। जैसे अगर फॉर एग्जांपल home.html होता तो मैं home.html कर देती। तो फ़िलहाल सिंगल पेज है तो मैं यहाँ पे हैश दे रही हूँ। इसी तरह मैंने दोबारा एक और बनाया और होम अबाउट कर देती हूँ। थर्ड वन कॉन्टैक्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्विसेज। ठीक, कोई नई बात नहीं है कि अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगी और इस पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सारी की सारी लिंक्स जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, चूँकि एक एंकर लिंक जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, दैट्स वाई एक के बाद एक अलाइन हुआ हुआ है। दोबारा अपने काम पे जाते हैं और अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे लिंक्स हैं ये इस कॉर्नर पे आ जाए। ठीक है, या कुछ आप लोगों में से कुछ लोग चाह रहे होंगे सेंटर में आ जाए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये लेफ़्ट पर आ जाए, तो राइट पर आ जाए, सॉरी। तो क्या करूँ, इसका एक तरीका तो है, हमने पढ़ी थी फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट राइट लेफ़्ट जो होती है, हम उसके थ्रू अपने एलिमेंट्स को लेफ़्ट राइट मूव करा सकते हैं। तो मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए क्या करूँगी कि एक और डिव बना लेती हूँ और इसको आईडी दे देती हूँ एलिमेंट्स। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, नहीं बनाना तो मत बना, ऊपर वाले से ही कर लें। अच्छा, अब मैं आती हूँ स्टाइल टैग में। ठीक है, स्टाइल टैग में लिखती हूँ हैश एलिमेंट्स मेंट फ्लोट लेफ्ट, सॉरी राइट। ये देखें, ये क्या हुआ, ये सब के सब लेफ्ट पे चले, राइट पे चले गए, सॉरी मन से किया। अच्छा, नेव बार बनाती हूँ। नेव बार के अंदर जो है मुझे एक बैकग्राउंड कलर की नीड होगी। तो फिलहाल एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा ले, ब्राउन ले लेते चले, एंड द कलर इज़ वाइट। ठीक है, और इसको रीलोड कर लेते हैं। ये क्यों काम नहीं कर रही आईडी नेव बार। ओके, एक मिनट कि जो मेरे पास एक एंकर है मैं इसको दे देती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड द कलर इज़ वाइट, और यहाँ दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन। तो वो सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा, पेरेंट एलिमेंट पर ये क्यों नहीं हो रहा अप्लाई। डिव id नेव बार नेव बैकग्राउंड कलर।
अच्छा, मैंने मिस्टेक मुझसे हो गई थी कि मैंने हाइट नहीं दी थी, तभी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि हम मुझे कितने एरिया में इसको हाइट देनी है। अच्छा, इस ऊपर वाली स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको फ्लोट की वीडियो में ही बताया था कि हम क्या करते हैं, बॉडी को कर देते हैं मार्जिन 0 एंड द पैडिंग 0। इसे करने से ये होगा जो ऊपर वाली स्पेसिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे लिंक्स के दरमियान कुछ स्पेसिंग आ जाए, यानी दोनों बहुत मिले हुए लग रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर आते हैं और इधर दे देते हैं पैडिंग, देते हैं 10 पिक्सल की, मार्जिन देते हैं 5। ठीक है, मार्जिन पैडिंग आपको पता है कि ये सब क्या होती है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ यानी कि इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कितना, तो मैं कर देती हूँ इसको फ़िलहाल 18 पिक्सल और देखते हैं कि वो कितना बड़ा लगा है। ठीक है, बट थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, 20 कर देते हैं। सही है, 20 हो गया। मैं फ़ॉन्ट की जगह एक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ भी डाल सकती हूँ। फ़ॉन्ट फैमिलीज़ डालने का क्या तरीका होता है, देखें बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, अक्सर अगर जो आप वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, हर कोई जो है वो टेक्स्ट वगैरह में उसी को यूज़ कर रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे सबके तो नाम याद नहीं है, ठीक है, कुछ पॉपिंस के नाम से होता है और टाइम्स न्यू रोमन होता है और भी होते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली से मैंने सर्च किया, मुझे इसकी ही लिंक मिली है। टाइम्स न्यू रोमन मैं नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, कुछ सर्च करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट ही, जैसे व्हाट आर 5 फ़ॉन्ट फैमिलीज़, तो इधर नेम लिखे हुए। एक काम करते हैं, ये मोनो स्पेस जो है ना इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या तरीका होगा ये देखना होगा। देखें, मैं यहाँ पर आई, अच्छा ये देखें फ़ॉन्ट फैमिलीज़, ये वाला पूरा कोड गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, वापस अपने VS कोड में आते हैं और एंकर लिंक के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ में बिल्कुल फ़र्क आ गया है। थोड़ी सी हाइट जो है उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये जो हमारा कहाँ है ये रहा, इसको 40 करके देखते हैं कि क्या होता है। देखें, हाँ अब सही लग रहा है थोड़ा। और बैक जो ब्राउन कलर है इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है, देखते हैं भी कैसा दिख रहा है। ओके है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास एक एंकर लिंक। मैंने कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं बताई है जो मैंने ना पढ़ाई हो। मैं हर वो चीज़ इस्तेमाल करना चाह रही हूँ कि जिस पे आप सब ने वो चीज़ें पढ़ी हुई हो। तो एक और काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एक स्पैन टैग डाल देते हैं। इससे पहले स्पैन टैग मतलब इनलाइन टैग जो होता है, इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए स्पैन टैग और स्टैंड में दे देते हैं माई वेबसाइट। आपका जो भी नाम हो आप वो नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया माई वेबसाइट। इसका कलर वगैरह थोड़ा चेंज करते हैं स्पैन टैग का, और यहाँ पे लिख देते हैं स्पैन कलर शुड बी ब्राउन। पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये वाला देखती हूँ, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल वाइट दे देते हैं, अभी आगे कोई अच्छा कलर लगेगा तो चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हाल फ़िलहाल 40 पिक्सल। आई नो बहुत बड़ा होगा, बट काम थोड़ा बहुत चलाया जा सकता है। चले, आपको जो भी नाम हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज को थोड़ा सा नीचे ले आएँ, क्यों नहीं ला रही। उसका वो ये भी सेट हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं अभी वो यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा जी, अब क्या करें। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके बाद जो है ना, इस नैव बार के बाद कोई एक ना एक इमेज आ जाए, यू नो समथिंग लाइक दैट, इतने एरिया को कवर कर ले। तो इसके लिए क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ कुछ इमेजेस निकालती हूँ, लाइक स्टेशनरीज़ की निकालती हूँ, स्टेशनरी इमेजेस। ठीक है, और देखते हैं कि कौन कौन सी मिल रही। ये वाली इमेज बहुत अच्छी लग रही है, या ये भी अच्छी लग रही है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर ये वाली ठीक है, इसको करते हैं सेव इमेज एज। ठीक है, और अब मैं जाऊंगी अपने, मेरे पास बना हुआ एक डेस्कटॉप पे एम कोडर नाम का फ़ोल्डर, एम कोडर। ठीक है, उसके अंदर मैंने फ़ोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे इमेज अच्छा ये फ़ाइल कौन सी सेव हो रही है, मैं इमेज JPG या फिर PNG फॉर्मेट में लाऊंगी, तो उसी इमेज को लिए सही है। तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट में गई और यहाँ पे कर देती हूँ BGIMG।
ठीक है, अपने फोल्डर में जाते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेज आ गई BGIMG। यहाँ पर आते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव ID सेक्शन इमेज। ठीक है, एक इमेज टैग डालती हूँ और इसमें बुला लेते हैं BGIU, पहले अपने स्लैश लगाना है BGIMG.jpg। ये मैं बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक फ़ोल्डर में जाओ जिस फोल्डर में काम कर रही हूँ, जो कि प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डायरेक्ट है image.jpg, BGimage.jpg। जाते हैं और देखते हैं कि कैसी दिख रही है। फ़िलहाल ये इतनी बुरी भी नहीं लग रही, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं लग रही। मैं ये चाहती हूँ कि पूरा एरिया कवर करे। ठीक है, ऑल्दो कि इस पर ये कुछ गेटी इमेज और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास यही इमेज है। तो आपकी जो दिल चाहे आप दूसरी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगी कि मैं बोलती जाती हूँ इमेज पे, इसकी विड्थ करके देखते हैं 100%। ये देखें, जैसे ही मैंने विड्थ 100% करी ना, इसने पूरा एरिया कवर कर लिया। अच्छा, आप में से सोच रहे होंगे कि मैं तो पिक्सल यूज़ कर रही होती हूँ, यहाँ परसेंटेज कैसे आ गया? भाई 100% का सिंपल मतलब ये समझ लें कि ये स्क्रीन की ना पूरी विड्थ कवर करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 100% दी ना, तो ये देखें बिल्कुल बॉर्डर से टच करेगी, ये 100% कवर करेगी। इसी तरह का मैं हाइट 100% करूँ तो ये पूरी पेज की हाइट कवर करेगी, लेकिन मैं करूँगी नहीं। मैं करूँगी हाइट और VH। मैं क्यों डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रही हूँ? क्या मैं आपको पिक्सल में वैल्यूज़ नहीं बता सकती? बता सकती थी, लेकिन ये है कि मैं डिफरेंट यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने जैसी हाइट 100 VH करा, ये देखें 100 VH का मतलब होता है व्यू हाइट। ये वो कितनी है? उसने मैंने कहा कि 100 VH का मतलब सिर्फ ये यहाँ तक कवर करेगी, ये सिर्फ इस स्क्रीन तक। ये जितना भी आप स्क्रॉल कर लें, स्क्रॉल बार ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैं अभी हटा दूँ हाइट को, तो आप देखेंगे जो स्क्रॉल बार है तो वापस आ जाएगा। ये देखें कितना बड़ा आ रहा है। तो ये नहीं होगा। जैसे ही मैं 100 VH लिखूँगी तो क्या करेगा ये स्क्रीन की जो व्यू हाइट है वो उसको कवर कर लेगा। देखें यहाँ तक आके। एक और प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी। उसका काम क्या होता है? देखिए, ओपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी अपनी इमेज को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, कितना लाइट रखना है, उसको डिसाइड करती है ओपेसिटी। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो नहीं बना सकती थी, इसी वीडियो में समझा देती हूँ। मैंने इस वीडियो में नई नई चीज़ें क्या बताई हैं। एक तो ये फॉन्ट फैमिली मैंने मे भी यूज़ नहीं की हो, विड्थ परसेंटेज में और हाइट VH में। ये इतनी आसान सी बात है कि समझ आ जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं यूनिट्स पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो ओपेसिटी करते हैं 0.5। देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी 0.5 की देखी, इस इमेज बहुत लाइट हो गई। लाइट इमेज की बहुत ज़्यादा डार्क होती ना, तो वो अच्छी नहीं लग रही होती। 0.7 करके देखती हूँ। ठीक है, तो ये भी फ़िलहाल इतनी ख़ास नहीं लग रही, तो 0.9 कर देती हूँ। 0.9 तकरीबन वही इमेज है, लेकिन ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। या तो हम एक काम करते हैं, हाइट को 50 VH कर देते हैं, यानी कि व्यू हाइट का आधा। तो देखते हैं कैसा दिख रही है। नाइस। ये 60 करके देखते हैं, 65 कर देते हैं। 66 भी ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ये इतना अच्छा लग रहा है। इसकी ओपेसिटी जो है वो 0.8 कर देते हैं। 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ रखनी होती है। तो ये इमेज अब थोड़ी सी सही लग रही है। अब मैं चाह रही हूँ एक नेक्स्ट सेक्शन बने मेरा सर्विसेज का। तो क्या करेंगे, div ID सर्विसेज। ठीक है, और इसमें मैं एक H1 ले लेती हूँ, आवर सर्विसेज। और ये करते हैं कि कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि div ID बॉक्सेस, और इसके अंदर डाल देती हूँ मैं 3 4 6 बॉक्सेस कर देती हूँ। डिव शॉर्टकट क्या था मैंने पहले ही बताया था, div/boxes $multiply/6। तो क्या होगा, 6 डिव आ जाएंगे मेरे पास, और जिनकी ID सबकी डिफरेंट होंगी। box 1, box 2, box 3, box 4, box 5। मैं यहाँ पे पैराग्राफ डाल देती हूँ। ठीक है, और lorem 20 कर देती हूँ। ठीक है, और कोशिश करती हूँ कि टेक्स्ट का हाइट वेट अभी सब में इक्वल ही रखूँ। तो अपनी आसानी के लिए मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट, इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट, इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट,
से कॉपी यहाँ पेस्ट, इसे कॉपी यहाँ पेस्ट। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, मुझे पता है कि सारे पैराग्राफ लाइन से आ जाएंगे और एक हेडिंग आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो कोई CSS ही नहीं दी, तो प्लेन HTML है। इसे करने के लिए सबसे पहले मैं H1 को स्टाइल करती हूँ। H1 को मैं एक ID दे देती हूँ, ID सर्विस हेड, और इसे कॉपी कर लेती हूँ और इसमें जाके CSS देती हूँ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि H1 पे ही क्यों डायरेक्ट स्टाइल नहीं कर रही, यानी एलिमेंट सेलेक्टर को ही क्यों यूज़ नहीं कर रही। तो क्या है कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। बेहतर है कि आप जिस भी एलिमेंट को आप CSS देना चाह रहे हैं उसको ID या क्लास में रख लें, काम तो हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता हूँ। सर्विस हेड को बोला मैंने कहा भाई तो टेक्स्ट अलाइन है वो तो कर दो तुम सेंटर, तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज से पता चल रहा है कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर में आएगा। मैंने कहा कलर कर दो इसका डार्क ब्लैक, ऑल तो ब्लैक ही होता है बट कर सकते हैं। देखिए अभी बिल्कुल ब्राइट हुआ है। इन 6 बॉक्सेस को मैं चाह रही हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। ठीक है, जैसे 1 2 3, या एक काम करते हैं इसको 3 ही कर देते, ज़्यादा लंबा नहीं करते काम, इसको 3 रखते हैं। बाकी 3 जो है वो हम अपने कस्टमर से इसके नेम से बना देंगे। ठीक है, ये 4 बॉक्सेस और हैं, इनको कमेंट कर दो, आपकी मर्जी, आप 6 के साथ बना लें, काम हो जाएगा। तो मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं फिलहाल, ID है बॉक्सेस। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट थी, तो मैं क्या करूँगी, जो ID box 1, box 2, box 3 की जो बॉर्डर है वो दूंगी 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्राउन। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, दैट्स ग्रेट। फॉन्ट साइज कर देते हैं 15 पिक्सल। एंड द बॉर्डर में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। और विड्थ दे देते हैं, विड्थ अभी नहीं। अच्छा, तो हमने जो है वो फॉन्ट साइज तक कर लिया था। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और इसी ही प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और इस प्रोजेक्ट में कोई इशू है और ये आपको कैसा लग रहा है मिनी प्रोजेक्ट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।